गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण के बारे में आज डिस्कस करेंगे। प्रदूषण क्या है, व्हाट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जब हमारे इन्वायरमेंट में अवांछित तत्वों का मिश्रण हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो प्रदूषित हो जाता है और इसी को पॉल्यूशन या प्रदूषण कहा जाता है। तो प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? मेनली प्रदूषण यहाँ पे 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में एयर पोल्यूशन, फर्स्ट इज, सेकेंड इज वाटर पोल्यूशन एंड थर्ड इज लैंड पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एंड मृदा प्रदूषण। इसके पश्चात और भी कई तरह के उनको सब कैटेगराइज किया गया है, जैसे नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से मेनली यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को डिस्कस किया जा रहा है। तो एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन आप जब कहीं बाहर निकलते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, तो शहरों में जो व्हीकल्स हैं और जो बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे निकलता हुआ जो धुआं होता है वो हमारी एयर को क्या करता है? पॉल्यूट करता है, प्रदूषित करता है, जिससे कि है हमारे इन्वायरमेंट में उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में मिल जाते हैं और एयर जो हमारी जो शुद्ध एयर होती है उसको पॉल्यूट कर देते हैं और वो हमारी एयर जो होती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। तो उससे तरह तरह की डिसीजेस फैलने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे अस्थमा जैसे रोगों की। तो एयर पोल्यूशन श्वास के मरीज के लिए घातक होता है, क्योंकि श्वास के मरीजों के लिए जो एयर होती है वो पॉल्यूटेड होती है, जिससे कि उसके लिए और भी समस्या क्रिएट हो जाती है। एयर पोल्यूशन आप शहरों में देख रहे हैं कि व्हीकल्स का तेजी से निकलता हुआ धुआं, उद्योग धंधों, कारखानों का निकलता हुआ धुआं, ईंट भट्ठों का निकलता हुआ धुआं हमारी एयर को क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है, जिससे कि मनुष्य में अस्थमा जैसी या श्वास जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए, यानी हमारा जो एयर पोल्यूटेड हो रहा है, इसके लिए सरकार को कानून और नियम बनाने चाहिए, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रदूषित ना हो। यद्यपि गवर्नमेंट ने इसके आधार पे बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट पास किए हैं, लेकिन फिर भी जो है किसी प्रकार की कमी हमारे इन्वायरमेंट में नहीं दिखाई दे रही है। तो एयर पोल्यूशन वही है जो हमारी एयर को पॉल्यूट कर रहा है, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। इसके पश्चात जो दूसरा पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन क्या है कि जो हमारा वाटर है शुद्ध है, हमारा जो वाटर है शुद्ध है, प्योर है, लेकिन कुछ अवांछित तत्व उसमें मिल जाते हैं, जैसे उद्योग धंधों, जो आपकी फैक्ट्रीज हैं, जो कारखाने हैं, उनसे निकलता हुआ गंदा पानी, मरे हुए जानवरों को बहते हुए पानी में डाल देना, सीवेज का जो वाटर है वो नदी नालों में पहुंच करके हमारे जो वाटर हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे रिवर्स हैं,
रिवर्स हैं, पाउंड्स हैं, सीज हैं, ओशियंस हैं। इससे हमारा जो वाटर बॉडीज हैं वो पॉल्यूटेड हो रही हैं, तो उससे हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। लोग जो है मरे हुए जानवरों को बहते हुए पानी में डाल देते हैं। जो कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनसे निकलता हुआ गंदा पानी, और उस पानी को पीने के पश्चात तरह तरह की बीमारियां जैसे हैजा, मलेरिया, जो जल संबंधित बीमारियां हैं उनकी होने की संभावना बढ़ जाती है। वाटर बॉडीज को शुद्ध करने के लिए सरकार ने यदि इस परिपेक्ष में बहुत सारा कार्य किया है, बहुत सारे नियम बनाए हैं, एक्ट पास किए गए हैं, लेकिन आज भी हमारा जो वाटर है, जो वाटर बॉडीज हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई हैं। यदि सरकार को इस परिपेक्ष में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और उसे कड़े से कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है, तभी हमारा पानी, तभी हमारा वाटर कुछ हद तक शुद्ध हो सकता है, जो कि हमारे जानवरों, मनुष्यों और जितने भी इस पृथ्वी पर जो लिविंग थिंग्स हैं, सभी को पानी की ज़रूरत होती है। जब ये जो पॉल्यूटेड वाटर है, जब ये ग्रहण करते हैं तो उनमें तरह तरह की समस्याएं जो होती हैं, तरह तरह की डिसीजेज जो होती हैं, वो क्रिएट हो जाती हैं। इसके पश्चात लैंड पोल्यूशन होता है। लैंड पोल्यूशन, जिसको मृदा प्रदूषण कहा जाता है। आपने देखा होगा कि किसान खेती करता है और उसमें तरह तरह के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल्स होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं, उनका छिड़काव करता है, जिससे हमारी जो लैंड्स, जो सॉइल होती है, वो पॉल्यूटेड हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, और उसमें अवांछित जो अनवांटेड जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें मिल जाते हैं, जिससे कि हमारी जो सॉइल होती है वो प्रदूषित हो रही है। और सॉइल प्रदूषण जो पोल्यूशन है, उसका एक ये भी कारण है कि लोग जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, वो यूं ही ज़मीन पे डाल देते हैं। चूँकि प्लास्टिक और जो पॉलीथीन है वो इतनी जल्दी आसानी से पिघलती नहीं है और वो लंबे समय तक हमारी पृथ्वी में पड़ी रहती है और हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है, उसको पॉल्यूट करती है। तो इस तरह से कुछ ऐसे हमारे पार्टिकल्स हैं जो हमारी लैंड को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। इधर गवर्नमेंट ने भी इस पर भी कार्य किया है, यानी पॉल्यूशन से रिलेटेड जो है हमारी सरकार सजग है, वो सभी तरह के पॉल्यूशन को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी जो है पॉल्यूशन जो है कहीं कम नज़र दिखाई नहीं दे रहा है। अगर एयर पॉल्यूशन की बात करें तो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में जो है एयर पॉल्यूशन तेज़ी से फैल रहा है। उसी तरह से जो वाटर पॉल्यूशन है, गंगा नदी का जो पानी है, सबसे ज़्यादा जो है बीओडी जो है वो इलाहाबाद, ये कानपुर से इलाहाबाद के बीच में इतनी बीओडी की मात्रा है, इतना ज़्यादा प्रदूषित वाटर है
तो कहने का तात्पर्य यही है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो और चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे लैंड पोल्यूशन हो, वो सारा का सारा जो है आज पोल्यूटेड है। इसके पश्चात जो लैंड पोल्यूशन की बात करें, जो हमारी वाटर पोल्यूशन है और साथ साथ लैंड पोल्यूशन है, इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि पोल्यूशन क्या होता है। जब हमारे इन्वायरमेंट में अवांछित तत्वों का अनवांटेड जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिल जाते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है, और वही प्रदूषण है। इस तरह से मैंने जो है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है। साथ साथ में एक और पोल्यूशन है जिसको नॉइज पोल्यूशन भी, नॉइज पोल्यूशन आजकल शहरों में नॉइज पोल्यूशन बहुत है। जगह जगह पे व्हीकल्स की हॉर्न, जगह जगह पे लाउड स्पीकर, जगह जगह पर और भी कल जो हमारे फैक्ट्रीज हैं उनकी गड़गड़ाहट, जो कि हमारे कानों के लिए श्रव्य नहीं होती है। तो ये नॉइज पोल्यूशन बहुत तेजी से फैल रहा है। 10 आपस में 2 मीटर की दूरी पर हम आपस में बात एक जगह पर रोड के किनारे नहीं सुन सकते हैं। इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है कि मनुष्य जो है रात में नॉइज पोल्यूशन की वजह से शादी बारातों की जो पार्टियां होती हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए डिस्टर्ब करती हैं। ये क्या है? ये सब नॉइज पोल्यूशन है जो हमें हमारे कार्यों में बाधा पहुंचाता है। जबकि सरकार इस पर भी कोशिश करती है। अभी कुछ समय पहले लाउड स्पीकर जो है की आवाज़ को बंद कर दिया गया था, या शादी बारातों की पार्टियों में 10 बजे के बाद डीजे वगैरह के लिए बैन लगा दिया गया था। तो सरकार सजग है, लेकिन फिर भी जो है कहीं जो है समाज में या सामाजिक स्तर में नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारा जो पोल्यूशन है, हमारा जो प्रदूषण है वो कहीं कम हो रहा है। जय हिंद।